नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपको मेरे चैनल पे, पंडित सर के चैनल पे तहे दिल से आपका स्वागत है। आइए आज आप हमको 10th क्लास के कुछ तीसरे क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ कैसे कैसे बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कहा जा रहा है कि किसी पीरियड में 616 सदस्यों का क्या है, एक सेना है। 616 सदस्य यानी 616 आर्मियों का जो है सो एक सेना है, जिसके टुकड़े जो है सो 32 सदस्य वाले में करने हैं। उसको क्या करने हैं? 32 सदस्य वाले में करने हैं। अब वो पूछा जा रहा है कि उसमें स्तंभों की संख्या कितनी होगी। क्या पूछा जा रहा है? उनके स्तंभों की अधिकतम से अधिकतम संख्या क्या होगी। तो चलिए आते हैं। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था कि यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से हमें पढ़ना है। तो यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिदम चलिए हम बताते हैं क्या होते हैं। जैसे कि आपने दूसरा क्वेश्चन में पढ़ा था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये एल्गोरिदम का एक फार्मूला है जो कि अभी हमें इस पे बैठा के बनाना है। तो क्या कह रहा है कि 616, माना कि 616 क्या है, ये है। माना कि ए बराबर 616, ठीक है। और बी बराबर हम क्या ले लेते हैं, 32 ही है। हाँ 32 ही है। चलो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए बराबर 616 मिल गए, बी बराबर हमें 32 मिल गए हैं। तो की और आर का मान ज्ञात करके हमें इसको एल्गोरिदम का प्रयोग पूरा तरीके से करके बताने हैं, और हमें उन स्तंभों का अधिकतम से अधिकतम संख्या भी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए ए बराबर कह रहा है कि बी क्यू प्लस आर, ठीक है। चलिए तो हम इसमें पहले डिवाइड कर लेते हैं। 616 हम क्या करेंगे, 32 से डिवाइड कर लेंगे। देखो अगर 32 दूना लगाएंगे तो 64 हो जाएगा, इसलिए हम 1 बार में पहले लगाते हैं 32, ठीक है। 1 में से 2 तो जाएगा नहीं, इसलिए उससे कैरी लेते हैं। इसको एक कैरी देंगे, कितना आएगा 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9, यहाँ बच गया 5 में से 3 जाएगा तो 2, उसके बाद उतारेंगे 6, ठीक है। अब यहाँ देखो 32 है, कितने से लगाएं कि ये 296 आ जाएगा। तो हम अगर 3 के टेबल में अगर हम 8 से गुना करें तो 8 त्रिक 24, फिर भी बहुत कम है। 9 से करते हैं 9 तिया 27, 9 से आ जाने चाहिए। 9 दूनी 18, 18 का 8 कैरी 1, 9 तिया 27, 1 28, ठीक है मेरे भाई। चलो अब हम 6 में से 8 को माइनस करेंगे, माइनस ही तो करेंगे। अब 6 में से 8 जाएगा नहीं, क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे। 9 में से 1 कैरी देंगे तो 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8, उसके बाद ये बच जाएंगे 0। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले 616 इजकल टू बी है अपना 32 गुने। अब देखो ये जो अपना आता है ना, ये क्यू है, क्या है, क्यू, और ये शेषफल आर है, ठीक है। तो 32 गुना 19 प्लस 8। अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है, कहा कि आपको मैंने पहले पिछली वीडियो में समझाया था कि अगर आपको जब तक आर के जगह पे 0 नहीं आ जा रहा, जब तक आपको सिलसिला बरकरार रखनी होगी। जैसे ही आप 0 ले आते हो फिर आपका आंसर खुद आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, बी वाले को पहले ए के स्थान पे लाएंगे और आर वाले को हम इस स्थान पे लाएंगे। अब हमें यहाँ से क्यू और आर का फिर से मैटर निकालना है। चलिए देखिए अब हमें यहाँ से फिर से भाग देना है, किसमें, 32 में। कह रहा है 32 में भाग देने को। अभी देखो ए में भाग दिए थे हम बी से, ए में भाग दिए थे बी से, ए को हम बीच में रखे थे, बी वाले को बाहर रखे थे। अब क्या करेंगे, ए वाले को बीच में रखेंगे, बी वाले को बाहर रखेंगे। तो बी वाला तो खुद बाहर है, उसके बाद 32 लगाते हैं। 8 के टेबल में 4 बार में कट जाएगा, 8 4 जा 32, माइनस होने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। चलिए तो हम 8 और क्यू के स्थान पे क्या आ गया, 4 प्लस, और आर के स्थान पे क्या आ गया, 0। चलिए हमने अभी बताया था कि जब तक आपके आर के स्थान पे आप 0 नहीं ले आते हो, जब तक आपको सिलसिला बरकरार रखनी होगी। लेकिन अभी ये 0 आ गए हैं, क्या हो गए, 0 आ गए हैं। अब आपको यहाँ से 3 स्थान गिनने हैं और आंसर आपका वही हो जाएगा। तो 1 2 3, 3 के स्थान पर क्या आ रहे हैं, 8। कह सकते हैं HCF बराबर क्या आया अपना, 8 आ गया है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि उन स्तंभों में अधिकतम संख्या क्या होंगे, 8 होंगे। क्या कि इसमें पूछा जा रहा था कि 616 का सदस्य है, क्या पूछा जा रहा था, 616 का सदस्य है।
32 सदस्य को जो है सो तोड़ना है। 616 को कितने तोड़े कि ये कितने लाइन में 32 का लाइन में आ जाए। एक लाइन में 32 लगाने हैं, तो हम ऐसे अगर 8 लगाएंगे तो वो आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर 8 हो जाएगा।